तो वेलकम गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग व्यू में जो टूल्स होते हैं, जो टूल बार होते हैं, उस वन बाय वन सबके टूल्स के आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और उसकी प्रो टिप्स भी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आती है ट्रेंड लाइन। जबकि अगर आपको एक कौन सा पैटर्न दिख रहा है, उसकी नेकलाइन वगैरह ड्रॉ करनी है, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो सिंपल आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इधर से मैं आप एक बार दिखा देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन का ज़्यादा कुछ फीचर नहीं है, सिर्फ आपको एक नेकलाइन और एक ट्रेंड बताती है। तो ये होती है नेकलाइन, मैंने जैसे अभी ड्रॉ की यहाँ पर। तो ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 2 पॉइंट लगते हैं हमको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए, और 2 पॉइंट अगर इस लाइन पर हमने ला दिए तो वो ट्रेंड लाइन बन जाती है। तो जैसे ही इस नेकलाइन को ब्रेक किया, यहाँ पर हमारी पोजीशन थी, यहाँ पर आप शॉर्ट्स कर सकते हैं और लगभग यहाँ तक का आप टारगेट लगा सकते हैं। तो अब आती है दूसरे टूल की, जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का आपको मैं एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा एक सिनेरियो दिखा देता हूँ। तो ये था एक प्रीवियस स्विंग और एक था प्रीवियस स्विंग लो। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जब भी मार्केट इम्पल्स वेव में जाता है तो एक करेक्टिव वेव बनाता है। कभी भी मार्केट सीधा फॉल नहीं करता, वो फॉल करने के बाद थोड़ा ऊपर आता है, फिर से नीचे जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट पहले फॉल दिया, इधर तक फॉल दिया, यहाँ पर फॉल एक मिनट, मार्केट ने यहाँ पर फॉल देने के बाद यहाँ से ऊपर चला गया, और ऊपर चलाने के बाद मार्केट को एक रिट्रेसमेंट लेना है। तो मार्केट इस गोल्डन लेवल जो कि है वो 0.618, और जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है 0.5 लेवल, वो गोल्डन लेवल रहती है फिबोनाची का। तो उस लेवल से मार्केट आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, तो वहाँ से मार्केट पलट सकता है, जो कि ट्रेंड रिवर्सल बता सकता है। तो यहाँ पर मार्केट गिरा, और गिरने के बाद इस 0.68 लेवल के रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से अपना फिर से एक इम्पल्स चालू किया। तो ये था फिबोनाची का। आप दूसरे टूल पर आते हैं, वो टूल है फिक्स वॉल्यूम रेंज। तो आप नाम से ही उसका पता कर सकते हैं फिक्स वॉल्यूम रेंज क्या है। एक मिनट, फिक्स वॉल्यूम रेंज बेसिकली ये टूल होता है, या ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये लास्ट पर ऑप्शन है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपका जो वॉल्यूम होता है वो आपको यहाँ पर जैसे कि आप यूज़ करते हो रेगुलरली, वो इस यहाँ पर कहीं पर बार शो करता है। पर इस इंडिकेटर में ये सबसे प्रीमियम इंडिकेटर है। तो इसमें क्या होता है, जो कि ट्रेडिंग व्यू ने, ये अच्छी एक बात है कि ट्रेडिंग व्यू ने ये जो टूल है हमको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, जहाँ पर प्राइस है उस पर्टिकुलर प्राइस पर अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम हो सकता है। तो इधर हम सबसे ज़्यादा बार इस पर्टिकुलर लेवल पर दिख रहे हैं। तो ये लेवल था 17,300। तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ा, जैसे ही वॉल्यूम बढ़ा यहाँ पर एक शार्प सेलिंग आई। तो ये ऐसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एक अच्छा सा एक मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया इसका। अब जो अगला है वो है मेजरमेंट टूल। ये तो मेजरमेंट टूल सिंपल है, जैसे कि आपको कितना पॉइंट आपका टारगेट है वो मेजर करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका। ये देखो, ये जो है 148 पॉइंट, जैसे कि अब मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया, तो यहाँ पर मेरा इस लेवल तक का टारगेट है, तो मैं यहाँ पर पॉइंट दिख रहा होगा 116 पॉइंट। तो वैसे ही ये बार्स भी कैलकुलेट करता है। तो ऐसे यहाँ पर एक पूरे दिन का बार आपको मैं दिखा देता हूँ। कैंडल्स भी मेजर करता है। तो इस दिन के पूरे कैंडल्स होते हैं 74 कैंडल्स, आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर टाइम दिख रहा है 6 और 10 मिनट्स। तो ये इस मेजरिंग टूल का ये कुछ फंडा है। तो अगला जो टूल है वो है शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन। जैसे कि आप कोई पोजीशन लेते हो तो आप वहाँ पर आपको लेवल्स वगैरह ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इस टूल को यहाँ पर लगा दीजिए, और जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है ये यहाँ पर लगा दीजिए, और जहाँ पर आपका टारगेट है वो इस लेवल तक के लिए लगा दीजिए। तो आपको एक परफेक्ट अंदाज़ा आ जाएगा आपका ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है या नहीं जा रहा है। वैसे ही शॉर्ट पोजीशन होता है, लॉन्ग पोजीशन होता है। तो यहाँ पर जैसे कि आप सपोज आप इस सपोर्ट पर ट्रेड लिया और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस लगाए, तो यहाँ पर आप ऐसा कुछ मार्किंग कर से यहाँ से टारगेट, तो यहाँ देख सकते हैं कि ऐसे कुछ इंडिकेट करता है ये इंडिकेटर, सॉरी टूल। और अगला जो टूल है वो आता है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल क्या होता है, बेसिकली एक जोन होता है, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन। तो ये एक लेवल में कभी भी नहीं होता है, मार्केट का वो एरिया होता है। तो इस एरिया को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर ये टूल दिया गया है। तो ये देखिए, अब इस लेवल तक का जो मार्केट है यहाँ पर एक ही लेवल दिखेगा, पर यहाँ पर ऊपर तक नहीं जाएगा। तो ये आप यहाँ से अटैक करके ऊपर तक वो एरिया नोट कर सकते हो, और इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो। तो अभी ये मार्केट में रेजिस्टेंस बनेगा, तो मैं यहाँ पर इसका कलर रेड कर देता हूँ, तो ये रेड कलर हो गया। तो अगला जो टूल है वो है पाथ। तो पाथ बेसिकली क्या है दोस्तों, तो ये एक वेव को इंडिकेट करता है। जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट कर, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट। तो ऐसे ही पॉइंट ज्वाइन करने के बाद